देखिए, झारखंड सीजीएल रद्द करने के फैसले पर भी हाईकोर्ट ने स्टे लगा दिया है। आपको बता दें कि बड़ी खबर अभी थोड़ी ही देर पहले झारखंड उच्च न्यायालय से आई है। एक दिन पहले जेपीएससी को जो रद्द किया गया था, 11वीं से 13वीं जेपीएससी को, उसे भी रद्द कर दिया गया। और अब जाकर जो जेएसएससी सीजीएल परीक्षा जो रद्द की गई थी हेमंत सरकार की तरफ से, उसे भी रद्द कर दिया गया है। बड़ी खबर आ रही है। आपको बता दें कि लगातार रद्द होने की घोषणा के बाद अभ्यर्थी आंदोलन कर रहे थे। जो पास आउट थे, बताया जा रहा था कि लगभग 1975 ऐसे अभ्यर्थी थे जिन्हें सचिवालय घुसने से रोक दिया गया था। और उसके बाद इस बात को लेकर काफी नाराजगी जता रहे थे जितने भी पास आउट अभ्यर्थी थे, क्योंकि वो सभी सचिवालय में नौकरी कर रहे थे। कहीं कोई बीएसओ भी था, कहीं कोई सचिवालय में नौकरी कर रहा था। कुल 2800 लोगों की नौकरियां प्रभावित हुई थी। लेकिन अब जानकारी सामने आ रही है कि हाई कोर्ट ने इस फैसले पर स्टे लगा दिया है और कहा जा सकता है कि एक बड़ा निर्णय है। अब इस मुद्दे पर अगली सुनवाई होगी। अगली सुनवाई में राज्य सरकार को अपने तथ्य रखने होंगे। एक तरफ सीआईडी पूरे मामले की जांच कर रही है, वहीं दूसरी तरफ हाई कोर्ट ने इस पर स्टे लगा दिया है। तो अब इंतजार इस बात का है कि आगे इस पर कब सुनवाई होती है। लेकिन जो छात्र लगातार 25-26 दिनों से आंदोलन कर रहे थे, उनका कहना था कि जेएसएससी सीजीएल की परीक्षा में और जेपीएससी की परीक्षाओं में धांधली हुई है, पैसों का लेन देन हुआ है, उन्हें एक बड़ा झटका। उनका कहना है कि उन्हें ऐसा लग रहा है कि जैसे उन्हें ठग दिया गया है, क्योंकि इतने दिनों के आंदोलन के बाद इन परीक्षाओं को स्टे किया गया, इन परीक्षाओं को रद्द किया गया था। और अब रद्द करने के फैसले पर झारखंड हाईकोर्ट ने स्टे लगा दिया है। और इस वक्त हमारे साथ हमारे सहयोगी नवीन भी है। नवीन, देखिए, लगातार 25-26 दिनों से आंदोलन चला और देखिए, जब रद्द करने की निर्णय आया, रद्द करने का ये निर्णय आया था, तो उसका भी विरोध हो रहा था। यानी दोनों तरफ से अभ्यर्थी कहीं ना कहीं विरोध कर रहे थे। लेकिन देखिए, हजारों की संख्या में जिस तरह से अभ्यर्थी आक्रोशित थे, आंदोलन कर रहे थे नवीन, अब उन्हें लग रहा होगा कि भाई इतनी मेहनत बेकार हो गई, क्योंकि हाई कोर्ट अब इस पर सुनवाई करेगा तभी आगे कुछ होगा। बिल्कुल, छात्रों को यह लग रहा है उदय कि उनकी इतनी लंबी मेहनत, 26 दिनों तक चला आंदोलन जो है वो अब निरर्थक साबित हो रहा है, ऐसा छात्रों की ओर से कहा जा रहा है। और देखिए, इस वक्त सबसे बड़ी खबर यही है कि झारखंड हाईकोर्ट ने जेएसएससी सीजीएल पर भी स्टे लगा दिया है। यानी वो कैंडिडेट्स जो सचिवालय के बाहर विरोध प्रदर्शन कर रहे थे, उनके काम पर लौटने का जो रास्ता है वो साफ हो गया है। और लगातार उनकी ओर से भी विरोध किया जा रहा था कि बिना तथ्यों को परखे, बिना जांच को ठीक ढंग से परखे सरकार ने जेएसएससी सीजीएल को रद्द करने का फैसला किया है। इसके अलावा एसडीपीओ को रद्द करने का फैसला किया है। तो लगातार विरोध का जो स्वर है वो मजबूत हो रहा था, बुलंद हो रहा था। जब जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में आंदोलन स्थगित हुआ तो सचिवालय यानी प्रोजेक्ट भवन के बाहर, वहां पर जो जेएसएससी सीजीएल के सफल अभ्यर्थी थे वो वहां पर टेंट लगाने की प्रक्रिया शुरू करने जा रहे थे। लेकिन देखिए, आज एक बड़ी खबर निकल करके आई है। जेएसएससी सीजीएल पर भी जो स्टे है वो हाईकोर्ट की ओर से लगा दिया गया है। बीते दिनों ही सरकार की ओर से जेएसएससी सीजीएल परीक्षा को रद्द करने की घोषणा की गई थी, जिसके बाद से ही लगातार जो सफल अभ्यर्थी थे जेएसएससी सीजीएल के, वो लगातार विरोध कर रहे थे कि वो अब कहां जाएंगे। कई अभ्यर्थी वहां पर आंदोलन के मूड में नजर आ रहे थे। उनका यह कहना था कि सरकार या तो हमें फांसी दे दे या हमें न्याय दे दे। तो देखिए, अब कोर्ट की इसमें एंट्री हुई है, न्यायपालिका की एंट्री हुई है और एक बार फिर से जो है अब जो छात्र आंदोलनरत थे जेएसएससी सीजीएल रद्द करने की मांग, इस पूरे मामले में अभ्यर्थियों की तरफ से मांग की गई थी कि भाई अगर गड़बड़ी हुई है तो जांच कराई जाए, ना कि पूरी प्रक्रिया को रद्द किया जाए। और अब देखिए, हाईकोर्ट ने इसी आधार पर स्टे दिया। और हमारे साथ छात्र नेता चंदन जुड़ गए हैं। चंदन लगातार आंदोलन में भी मौजूद थे। चंदन, न्यूज बाइस्कोप में आपका स्वागत है। चंदन, देखिए, राज्य सरकार का जो फैसला था हेमंत सरकार का कि जेएसएससी सीजीएल रद्द करने का, उस पर भी हाई कोर्ट ने स्टे लगा दिया है। क्या कहेंगे आप इस पर? जी नमस्कार सर, मैं कहना चाहता हूं कि सरकार ने छात्रों के साथ धोखा किया है। सरकार पहले ही धोखा की थी हम लोगों के साथ, जिस समय सरकार ने रिजल्ट देके छात्रों को दो भागों में बांटा था, एक सफल अभ्यर्थी के रूप में, एक असफल अभ्यर्थी के रूप में। और न्यायपालिका में किस प्रकार से हम लोगों को छात्रों को जो सीआईडी के द्वारा जो दिग्भ्रमित करके जो साक्ष्य देना चाहिए था, उस साक्ष्य को छुपाया गया और जल्दीबाजी में सरकार ने उसको नियुक्ति दिया गया। और अभी सरकार ने सिर्फ स्टे लगाया है, वो क्लीन चिट नहीं मिला, इस परीक्षा में क्लीन चिट नहीं मिली है जी। ये स्टे लगाया गया है सिर्फ कि सरकार जो रद्द की थी
वो बिना अभी सरकार की ओर से देखे होंगे कि जूनियर वकील को उतारकर और जो भी अभी सीआईडी के द्वारा जो साक्ष्य मिले थे उस साक्ष्य को भी नहीं दिया गया और सीनियर एडवोकेट को उतारने के जगह पर जूनियर एडवोकेट को उतारकर सरकार जो है आंदोलन को दबाने के लिए सोची समझी साजिश थी। और सरकार ने ये बहुत छात्रों को एक प्रकार का आईना दिखाने का काम किया कि किस प्रकार से छात्रों को ठगा जाता है। अब झारखंड के छात्र जो है वो जान चुके हैं, समझ चुके हैं, परख चुके हैं कि यहाँ के मुख्यमंत्री जो है और मंत्री जो है छात्रों के साथ छलावा करते हैं और छात्रों को कह कर कि हम आपके साथ हैं, हम आपके हर मांगों को लेकर हम साथ हैं, लेकिन वो हम लोग को अपनी साथ लाकर और क्या करते हैं कि कोर्ट में वो जो पेश करना चाहिए हमारा साक्ष्य सबूत वो नहीं करते हैं और ये छात्रों के साथ दिग्भ्रमित करते हैं। जब अभय तिवारी जैसा व्यक्ति निकलकर सार्वजनिक परीक्षाओं में किस प्रकार से धांधली हुई है, किस प्रकार से सेटिंग हुई है, किस प्रकार से पैसे का खेला हुआ है, कितना कमीशन चला है, जब इतनी होने के बाद भी सरकार जो है इस प्रकार से सरकार क्लीन चिट देने की प्रयास कर रही है तो छात्रों को इस प्रकार से कभी न्याय नहीं मिलेगा। और जेएसएससी के जो सचिव हैं सुधीर गुप्ता वो हमेशा इसीलिए उधावा बोलते थे कि जाओ क्या कहते हैं न्याय कोर्ट जाओ, हम कोर्ट में देख लेंगे। तो कोर्ट में इन लोग पहले से ही सेट है जिसके कारण से बार बार कभी जेएसएससी में हम लोग किसी भी चीजों को मुद्दे को लेकर जाते थे, न्याय की मांग को लेकर जाते थे, किन्हीं का रिजल्ट के मांग को लेकर जाते थे, किन्हीं डीबी में किसी प्रकार का था तो वो हमेशा बोलते कोर्ट जाओ, हम कोर्ट में देख लेंगे। तो इससे स्पष्ट होता है कि सरकार जो है कोर्ट के साथ साठगांठ करके छात्रों को दिग्भ्रमित करने में लगी। चंदन देखिए, जो अभ्यर्थी जिनकी नौकरी गई थी, जेएसएससी रद्द हुई थी, जो अभ्यर्थी थे उन्होंने जो याचिका डाली थी उसमें उन्होंने कोर्ट से यह आग्रह किया था कि भाई अगर गड़बड़ी हुई है तो उसकी जांच कराई जाए, उसे उसका पता लगाया जाए, ना कि पूरी प्रक्रिया को रद्द किया जाए। तो क्या ऐसे में देखिए आप लोगों की भी मांग थी कि सीबीआई जांच होनी चाहिए? सरकार की ओर से ये तो पहले ही छलावा कर दिया गया। ये अभी सफल है यार, जो बोल रहे हैं ना सफल है। तो जब हम लोग जेएसएससी सीजीएल का जब घोटाला हुआ था तो आंदोलन करने के लिए साथ में हमारे साथ में आए थे साथी, लेकिन सरकार ने उसको दो भागों में बांटने का कोशिश किया। अभी सफल और असफल है। और अभी क्या कर रहा है कि सफल अभ्यर्थी में दो टाइप का है, एक सेटिंग वाला है, एक बिना सेटिंग वाला है। मतलब कितना साथिर दिमाग लगाए जा रहे हैं आप सोच सकते हैं कि जो छात्र पहले बोला था कि सफल है असफल है, अब सफल अभ्यर्थी में बोला जा रहा है कि कुछ सेटिंग वाले हैं तो उसको छटनी किया जाए। तो छटनी सरकार पहले ही कर देती है ना। जब पानी में जहर मिला हुआ है तो पानी और जहर को आप अलग नहीं कर सकते हैं, वो पूरे पानी को ही फेंकना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि पानी को पीना है जहर को अलग से पीना है, तो वो भी चीज नहीं है। जब जहर मिला हुआ है पानी में तो पूरी तरीका से पानी जहर हो चुकी है, अब वो पानी को फेंकना चाहिए। सरकार जो है छात्रों को बांटकर राजनीति करती है और वही काम करने में हेमंत सोरेन सबसे आगे है। तो देखिए चंदन, ऐसे में अब बड़ा सवाल है कि आप लोग के पास अब विकल्प क्या होगा? आप लोग क्या फिर से आंदोलन की राह पकड़िएगा? हम लोगों ने सर लगातार डेलीगेशन के रूप में भी किया, लगातार हम लोगों ने अपने बातों को मजबूती के साथ रखा, साक्ष्य के साथ रखा, लेकिन सरकार इस प्रकार से गेम चेंज कर रही है। तो हम लोग के पास संवैधानिक एक ही अधिकार है आंदोलन करने का और न्याय पर भरोसा था, न्यायपालिका पर। लेकिन न्यायपालिका भी तो जिस प्रकार से वहां पर सरकार के द्वारा जो जूनियर एडवोकेट को उतारकर हमारे साक्ष्यों को छुपाया जा रहा है, सीआईडी ने भी जांच पड़ताल में जितनी चीजें जांच में आई उस चीजों को जांच को भी दिखाना चाहिए, इससे भी होता। लेकिन अभी स्टे लगी है, क्लीन चिट नहीं मिली है। अभी सब दूध का दूध पानी का पानी होगा और सरकार भी जाएगी इसमें, और साथ ही साथ जितने भी पैसे से खेला हुआ है सारे लोग जेल के सलाखों में जाएंगे, सबकी नौकरियां जाएगी, सब बर्खास्त होंगे। अच्छा चंदन, ये भी जानकारी आ रही है कि आप लोग आंदोलन दोबारा ना कर सकें, इस वजह से जयपाल सिंह स्टेडियम में भी बैरिकेडिंग लगा दी गई है। हेमंत सोरेन है तो सरकार में है तो 5 साल के लिए है। हमारा लोकतांत्रिक अधिकार है, हमारा संवैधानिक अधिकार है कि हम गलत का विरोध कर सकते हैं। तो जब गलत का विरोध सरकार हमको ठगी महसूस किया है तो हम लोग संवैधानिक अधिकार है, जयपाल सिंह स्टेडियम में हमको रोक सकता है आंदोलन करने के लिए, लेकिन सरकार तो घोषणा करेगी ना कहाँ पर आंदोलन करना है, हम वहां से आंदोलन शुरुआत करेंगे। सरकार जैसे था कि हम लोग राजभवन के पास करते थे, हम लोग बापू वाटिका के पास करते थे, या हम लोग जयपाल सिंह स्टेडियम में ऐतिहासिक झारखंड में आंदोलन हुआ,
तो हम लोग आंदोलन करना नहीं छोड़ेंगे। हम लोग सरकार जब तक हमारी बातों को, साक्ष्यों को नहीं लाएगी, उजागर नहीं करेगी। सीआईडी देख रहे हैं कि जांच को, तथ्यों को छुपा रही है, चेहरों को छुपा रहा है। अभी सुधीर गुप्ता का क्या जांच हुआ, क्या हुआ नहीं, वो खुलासा नहीं किया गया। आपका शिवांगन की पाठशाला में शिक्षा को किस प्रकार से संलिप्तता था, कोचिंग का किस प्रकार से संलिप्तता है, कोचिंग माफियाओं को कितना संलिप्तता है, आपका पीजीटी में किस प्रकार से घोटाला हुआ है, पीजीटी में किस प्रकार से गिरोह थे, किस प्रकार से एग्जाम सेंटर जो सीबीटी के माध्यम से हुआ था, श्रेया डिजिटल है, शिवा इन्फोटेक है, ये सब में किस प्रकार से खेला हुआ है, ये सब चीज खुलासा नहीं हुआ। सरकार तो आधा पक्ष को रद्द कर की थी, लेकिन हम लोग ने हमेशा बोला था कि आप पीजीटी का कराइए, लैब असिस्टेंट का कराइए, नगर निगम ग्रेजुएट लेवल कराइए, उत्पाद सिपाही में देखे हुआ आया। तो सरकार बहुत चीजों को नहीं कराई। सरकार बहुत सोची समझे के साथ वो एडवोकेट से मिलकर, हाईकोर्ट के लगता है कि हमारे सीनियर वकील लोगों से मिलकर, ये सरकार हम लोग के पीछे जो है डार्क में रखकर हम लोग को आंदोलन को खत्म करने के लिए सोचे समझे साजिश रची थी, और उसमें सरकार सफल हो गई। लेकिन सरकार सफल नहीं हो पाएगी। छात्र एकजुट है और छात्र जान चुके हैं कि झारखंड के छात्रों को ठगा जा रहा है। चलिए चंदन, हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे छात्र नेता चंदन, अभ्यर्थी भी थे और ये लगातार आंदोलन में शामिल थे। इनका कहना है कि अब जिस तरह से सरकार ने इस पर राज्य सरकार का पक्ष रखा है उसमें खामी है और इस वजह से अदालत ने स्टे लगाया है, लेकिन इनका कहना है कि न्यायालय की प्रक्रिया पर इन्हें पूरा भरोसा है और इन्हें न्याय जरूर मिलेगा। देखिए नवीन, निराशा तो इन्हें जरूर हुई होगी क्योंकि ये 25-26 दिन से आंदोलन पे थे। कई छात्र तो 15 दिन तक भूख हड़ताल पर थे और उसके बाद देखिए इनकी भी मांग थी। इनकी ये मांग नहीं थी कि भाई परीक्षा रद्द कर दीजिए या फिर जो मेरिट पे आए हैं उन्हें भी, इनकी मांग थी कि जांच हो और दोनों ही पक्ष अब ये मांग कर रहे हैं। एक वो जो सफल हैं और एक जो असफल हैं, उन दोनों की मांग है कि जांच हो। लेकिन अब बड़ा सवाल है कि जांच कैसे होगी। बिल्कुल उदय, बड़ा सवाल यही है। और देखिए जो परीक्षार्थी और जो अभ्यर्थी जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में डटे हुए थे अपनी मांगों को लेकर, उसमें जांच, रिफॉर्म और रद्द, ये जेपीएससी को लेकर प्रमुखता से मांग हो रही थी कि जेपीएससी 14वीं जो है वो रद्द की जाए, जबकि जेएसएससी सीजीएल की सीबीआई जांच हो, ये मांग एक प्रमुख मांगों में से एक थी। और देखिए जब सरकार के डेलीगेशन से जब छात्रों की वार्ता शुरू हुई उदय, तो आपने पहली वार्ता को देखा होगा, दूसरी वार्ता को देखा होगा और तीसरे दौर की जब वार्ता हुई थी तो वहां पर क्लियर कट स्टूडेंट्स के डेलीगेशन की ओर से कहा गया था। मैंने खुद वहां जो दो डेलीगेशन में शामिल स्टूडेंट्स थे, रविंद्र पासवान और पीयूष कुमार सिंह, उन दोनों से मैंने बातचीत की थी। तो उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि सरकार ये कोशिश कर रही है कि न्यायिक जो जांच है वो चल ही रही है और रिटायर्ड जजों की अध्यक्षता में कमेटी बनाई जाएगी जो जेएसएससी सीजीएल की जांच करेगी। लेकिन छात्र तीसरे दौर की वार्ता के बाद भी सहमत नहीं हुए थे कि इसकी सीआईडी जांच हो, रिटायर्ड जजों की अध्यक्षता में इसकी जांच हो। एक ही मांग थी छात्रों की कि इसकी सीबीआई जांच हो, क्योंकि सीबीआई जांच जब होगी तो सारी जो प्रक्रियाएं किस तरीके से घटी हैं, उसमें क्या क्या खामियां रही हैं, वो बाहर निकल करके आएगी। और जरूरत पड़ी तो जो पैसों का खेल हुआ है, जो सीटों का खेल हुआ है, जो अभय तिवारी का कबूलनामा रहा, जो कई ऐसे मामले आए, कई ऐसे उदाहरण देखने को मिले कि इतनी सीटों को लिया गया है इंटरव्यू के प्रोसेस में, ज्वाइनिंग के प्रोसेस में, तो वो तमाम चीजें जब ईडी इन्वॉल्व होगी तभी बाहर आ पाएंगी। तो देखिए तमाम जो मांगे थी वो सरकार ने मानी, लेकिन सीबीआई जांच पर लगातार छात्रों को यह कहा गया कि हम सीआईडी जांच कर रहे हैं, आप हमें कुछ समय दीजिए और हम आखिरी व्यक्ति तक पहुंचेंगे जो जेएसएससी सीजीएल के भ्रष्टाचार में शामिल है। लेकिन देखिए जब छात्र सरकार की बातें जो हैं वो मान गए उदय, तो फिर ये जो होना था, जिसकी आशंका थी, जिसका जो डर था, आखिरकार वही हुआ। चलिए नवीन, हमारे साथ छात्र नेता मनोज यादव जुड़ गए हैं। मनोज यादव जी, न्यूज बाइस्कोप में आपका स्वागत है। मनोज यादव जी, देखिए पहले 13वीं जेपीएससी पर जो रद्द किया गया था उस पर स्टे लगा और अब जेएसएससी सीजीएल पर भी हाईकोर्ट का स्टे लग गया है, क्या कहेंगे इस पर आप? देखिए ये स्टे लगा है, ये ऐसा थोड़े है कि उन लोगों को बोल दिया कि बोला अब जिंदगी भर तुम ड्यूटी, स्टे लगा। अगर यदि सरकार एविडेंस को वहां पर देखेगी आखिर में रद्द किया है अगर सरकार ने, तो कुछ तो अपने सलाहकार से राय मशवरा करके किया होगा जी, तो वो लोग वहां पर जाकर के अपना पक्ष रखेंगे। स्टे तो लगना ही था, क्योंकि आनंद फानन में जैसे जो बात कर रहे हैं कि अचानक जो इसको रद्द किया गया, तो वो तो स्टे लगना ही था जी। ये चीज तो हम पहले से जानते थे कि ये रद्द करेंगे
वो लोग कोर्ट जाएंगे और उनको सबसे बड़ी बात है कि वहाँ हम लोग जब कोर्ट जाते हैं तो वहाँ 1 साल 2 साल हम लोगों को तारीख पर तारीख मिलता है। जी। यहाँ 24 घंटे के अंदर में तारीख मिला और स्टे लग गया। ये तो हैरानी की बात है। जी बिल्कुल। देखिए मनोज, अब ऐसे में देखिए जो सफल अभ्यर्थी थे उनकी तरफ से भी ये मांग की गई थी कि जांच किया जाए और इस बात का पता लगाया जाए कि कौन सेटिंग के जरिए पहुंचे हैं, कौन मेरिट पे पहुंचे हैं, पूरी प्रक्रिया को रद्द नहीं किया जाए। तो कुल मिलाकर देखिए बात वहीं आके अटक रही है कि मामले की जांच हो। तो हम एक बात कर रहे हैं कि तो सीबीआई जांच करा लो ना भाई। जी। सरकार भाग क्यों रही सीबीआई जांच कराने से? सीबीआई जांच करा, उसके बाद में जो दोषी है उसको नौकरी खत्म किया जाए, जो अच्छे है ये में पर क्या है उनको नौकरी में रखा जाए। जी तो देखिए मनोज जी, विडंबना यह है कि आप लोग पार्टी नहीं है, चूंकि यहां पे सरकार को पक्ष रखना था। और देखिए इस तरह की बातें भी सामने आ रही है कि सरकार की तरफ से मजबूती से पक्ष नहीं रखे गए। सरकार की तरफ से महाधिवक्ता खुद कल भी मौजूद नहीं थे जेपीएससी वाले पर। यह भी बातें सामने आ रही हैं कि सरकार की तरफ से उन तमाम तथ्यों को मजबूती से नहीं रखा गया है अदालत के सामने। क्या कहेंगे इस पर? वो मजबूती से नहीं रखे, हम लोग मजबूती से रखेंगे। जी। सरकार ये बड़का, ये आप ही बताइए, पीठ में छुरा भोंकने जैसा नहीं है। अगर हिम्मत नहीं था तो उनको बोल देते कि हम नहीं रद्द करेंगे, तुम मर जाओ या कुछ करो, तुम अनशन करो या कुछ भी, मरना है फांसी लगाओ, हम नहीं करेंगे रद्द। ये हुआ मर्दानगी की बात। ये जो पीठ में चंग व खंजर भोंका जा रहा है कि हम लोगों को बोला जा रहा है कि परीक्षा रद्द, लाठियां बरसाई जा रही, परीक्षा रद्द, और आप इधर से हम लोगों के पास में अन्याय कर रहे हैं। जी बिल्कुल। जी मनोज जी, तो क्या अब आप लोग अदालत में ये मांग करेंगे कि सीबीआई जांच का आदेश दिया जाए इस पर? आप तो हेमंत जी और फंसे हैं। आप तो सिवाय ये तो नहीं सीबीआई मांग कर रहे थे, आप तो हाईकोर्ट बोलेगा सीबीआई जांच कराओ। जी। अब तो और लड़के लोग भी बोल रहे हैं, पास वाले भी बोल रहे हैं कि सीबीआई जांच कराई जाए, और हम लोग भी बोल रहे हैं सीबीआई जांच कराई जाए। तो फिर सरकार को डर क्या है? पास वाले बोल रहे हैं कि सीबीआई जांच कराया जाए, फेल वाले बोल रहे हैं सीबीआई जांच कराया जाए, तो सरकार को क्या डर है? कहीं न कहीं ये लोग अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा है, जेएसएससी वाले लोग ये बोल रहे हैं कि हमारा पेपर लीक नहीं हुआ है, हमारा सील पर सील। अरे भैया, सील के पहले आपका ढील हो गया है, और सील के पहले आपका डील हो गया है, उसके बाद में आप हमको सील पेपर हमको दिखा रहे हैं। मनोज जी देखिए, आप लोग मनोज जी आप लोग आंदोलन कर रहे थे, करके दिखा रहे हैं। जी बिल्कुल। ये जो पूरी प्रक्रिया रद्द करने की थी, देखिए आप लोग आंदोलन कर रहे थे, आप लोगों से दोपहर में वार्ता होनी थी, वार्ता के लिए छात्र अभ्यर्थी गए, छात्र प्रतिनिधि गए, लेकिन सरकार कैबिनेट की बैठक बुलाती है और अचानक से फैसला लेती है कि पूरी परीक्षाओं को एक साथ 22 परीक्षाओं को रद्द कर दिया जाए। और देखिए रद्द कर दिया जाता है, तो क्या नहीं लगता है कि उस वक्त भी अगर आप लोगों से बैठकर बातचीत होती तो आप लोगों की तरफ से ये मांगे रखी जाती, लेकिन ऐसा मौका ही नहीं दिया गया लगता है। हम लोगों को कोई कुछ मौका नहीं, ये लोग अपने में गुटुरगु 4 दिन तक हम लोगों से वार्ता करने आए, और वार्ता करते करते इतना दिन में ये लोग बुझा समझा, इतना दिन में मैनेज किया, और उसके बाद में जो है इन लोगों ने लास्ट दिन में जाकर के रद्द किया है। ये लोग बोले ना गले का फांस बन गया है। आप बता रहे हैं और बढ़िया हुआ, स्टे लगा, अब जो है सीबीआई जांच होनी चाहिए। बिल्कुल। तो अब अच्छा मनोज जी, आप लोग अभी अदालत के निर्णय के अगले आदेश का इंतजार करिएगा या फिर आंदोलन पे उतरिएगा? क्योंकि देखिए आप लोग आंदोलन ना करें इसलिए जयपाल सिंह स्टेडियम में भी बैरिकेडिंग लगा दी गई है। आप एक बिरसा मुंडा की तरह जाएंगे, एक सिद्धू कानू चांद भैरव की तरह जाएंगे, तब जो है हम अंग्रेजों से लड़ रहे थे, अब अपने ही लोगों से लड़ करके जो है सो बलिदानी पर्व होगी। अब मरेगा जिएगा। अब जो ये स्थिति पैदा कर दिए हैं, ये नेपाल और बांग्लादेश की स्थिति उत्पन्न कर दी है। आप बताइए क्यों आप करने के लिए गए थे? आपको हिम्मत नहीं, सीधा बोलते आप कितना भी धरना दोगे हम नहीं करेंगे। और अगर यदि आपने रद्द किया था तो मजबूती से सरकार के सामने, कोर्ट के सामने पक्ष रखना चाहिए था, और कोर्ट जो भी है ये वहां पर अगर मजबूती से रखते तो शायद हम लोगों को ये दिन नहीं देखना पड़ता।
चलिए मनोज जी, हम लोग भी इंतजार करेंगे कि आप लोग का अगला कदम क्या होता है, और मुझे लगता है कि आप लोग बैठक के बाद निर्णय लीजिएगा कि किस तरह से विरोध दर्ज कराया जाए या आगे क्या हो। धन्यवाद। चलिए, तो ये थे छात्र नेता मनोज यादव, जिनका कहना था कि क्या इसी दिन के लिए हमने लाठियां खाकर आंदोलन की थी कि इस तरह से सरकार छात्रों से बिना बातचीत किए परीक्षा रद्द कर देती है, और परीक्षा रद्द होने के बाद सफल अभ्यर्थी जब अदालत पहुंचते हैं तो अदालत इस पर स्टे लगा देती है। लेकिन देखिए नवीन, देखिए बात वही है कि अब अगर सेटिंग हुई भी है, लेकिन कुछ छात्र तो मेरिट पे पास किए होंगे, ऐसे में जांच ही एकमात्र विकल्प हो सकता है कि भाई या तो सीबीआई जांच करे या फिर से एक टेस्ट ले लिया जाए, या सीबीआई इन तथ्यों का पता लगाए कि अभय तिवारी जो खुलासा कर रहा है कि उसकी जांच कैसे हो सकती है। भाई अगर पैसे दिए गए हैं, पैसों का लेन देन हुआ है, सेटिंग हुई है, तो जो लोग ये कबूल कर रहे हैं कि हाँ हमने सेटिंग की है, वो ये भी कबूल करेंगे कि भाई किस किस से सेटिंग की है। बिल्कुल उदय, देखिए सारी निगाहें अब जांच पर ही टिकेंगी, क्योंकि अब तक सीआईडी ने जो भी तथ्य सामने लाए हैं, जो भी कार्रवाई हुई है, जो भी गिरफ्तारियां हुई हैं, वो बातें इस ओर इशारा करती हैं कि बड़े पैमाने पर खेल हुआ है, चाहे वो जेएसएससी सीजीएल में हो, बाकी परीक्षाओं में हो, जिसका आंदोलनरत छात्र लगातार 26 दिनों से आरोप लगा रहे थे, गिना रहे थे, उन चीजों को सबूत दे रहे थे। तो अब देखिए निगाहें सीबीआई जांच पर टिकी हैं कि अगर कोई मेरिट पर परीक्षार्थी अभ्यर्थी पास होकर आया है और जेएसएससी सीजीएल के जरिए अधिकारी बना है, तो जांच होगा तो वो अधिकारी बना रहेगा। और अगर जांच में जो खेल की बातें सामने आई हैं, जिन्होंने पैसे देकर या पैसे देकर सीटें खरीदी हैं, अधिकारी बने हैं, तो वैसे लोग जो है वो शीशे की तरह साफ नजर आ जाएंगे जब सीबीआई की जांच होगी। तो अब देखिए आंदोलनरत छात्र खुद को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं, और उनकी भी उम्मीद अब यही है कि चूंकि यह मामला अब न्यायपालिका के पास पहुंच गया है, फिलहाल स्टे लग गया है, तो अब पारदर्शी तरीके से इसकी जांच आगे बढ़ेगी, और सीबीआई जांच की जो मांग है उसको लेकर हमेशा अभ्यर्थी अपनी आवाज बुलंद करते रहेंगे। जैसा कि अभी हमने दो छात्र नेताओं को सुना, इनका साफ तौर पर कहना है कि ये जो आंदोलन है उसको ये लोग व्यर्थ नहीं जाने देंगे। 26 दिनों की ये जो कठिन मेहनत, तपस्या और संघर्ष इन्होंने जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में किया है, ये व्यर्थ नहीं जाने देंगे। और फिलहाल अब उनकी ओर से क्या रणनीति बनेगी, क्योंकि छात्र नेताओं की ओर से भी ये इनपुट्स हमारे पास पहुंचा है कि कई छात्र नेता अभी रांची में ही जमे हुए हैं, आगे की रणनीतियां तैयार होंगी कि किस तरीके से अब विरोध दर्ज कराना है। चूंकि अब जेएसएससी सीजीएल पर भी स्टे लग गया है, और सरकार की ओर से जो परीक्षाएं रद्द करने की घोषणा की गई थी उस पर रोक लग गया है, तो अब आगे की रणनीति का इंतजार करना होगा। लेकिन एक बात स्पष्ट है कि छात्रों की जो सीबीआई जांच की प्रमुख मांग थी, उस मांग को लेकर वो हमेशा बने रहेंगे, विरोध दर्ज कराते रहेंगे। हाँ बिल्कुल, तो विरोध दर्ज कराते रहेंगे। देखिए एक दिन पहले जो जेएसएससी और जेपीएससी रिफॉर्म ग्रुप है, उनकी तरफ से मीडिया के सामने आकर यह कहा गया था कि इस पर अब बैठक कर रणनीति बनाई जाएगी। वहीं देखिए जानकारी ये भी आ रही कि देवेंद्र महतो ने भी थोड़ी देर बाद लगभग शाम के 4 साढ़े 4 बजे प्रेस वार्ता बुलाई है, जिसमें वो बैठक करेंगे अपने सहयोगियों के साथ और मीडिया को अवगत कराएंगे कि आगे उनकी रणनीति क्या होगी। हम प्रयास कर रहे हैं कि कुछ और भी लोगों से हमारी बातचीत हो सके, और हम लगातार कोशिश कर रहे हैं। लेकिन नवीन देखिए जो कुछ भी हुआ है, हम जो कह रहे थे कि भाई अब दोनों ही पक्षों की बात सरकार को सुननी पड़ेगी, क्योंकि देखिए एक पक्ष अगर 2000 लोगों को, युवाओं की नौकरी चली जाती है, दूसरी तरफ जेपीएससी परीक्षा में गड़बड़ियां हुई हैं। अभय तिवारी खुद बैठकर सीआईडी के सामने यह कबूल कर रहा है कि हाँ गड़बड़ियां हुई हैं, सेटिंग हुई है। अगर अजीता भट्टाचार्य के पीए अरेस्ट किए जाते हैं कि भाई उन्होंने पैसे लिए हैं, सेटिंग की है, अगर ख्यांगते जो जेपीएससी के अध्यक्ष थे उन्हें अरेस्ट कर लिया जाता है, और सीआईडी अभी तक लगभग 37 लोगों को गिरफ्तार कर चुकी है, पूछताछ चल रही है और जांच भी चल रही है। अब देखिए स्टे का मतलब अब ये समझना चाहिए कि नवीन ये भी बात थी कि देखिए मांग की जा रही थी कि एक जस्टिस, रिटायर्ड जस्टिस की अध्यक्षता में एक जांच पैनल बनाया जाए, एक जांच आयोग बनाया जाए, या फिर सीबीआई की जांच हो। तो अब लगता है कि अदालत में अब यह मांग होनी चाहिए कि भाई किसी रिटायर्ड जस्टिस की अध्यक्षता में एक आयोग बनाया जाए या फिर सीबीआई जांच के निर्देश दिया जाए। सरकार ने ये तो जब डेलीगेशन से वार्ता हो रही थी उदय छात्रों की, तो सरकार ने ये कहा था कि हम रिटायर्ड जस्टिस की अध्यक्षता में एक टीम बनाएंगे और वो इस मामले की जांच करेगी। लेकिन अब इस पर सरकार की ओर से क्या आगे स्टैंड होगा, इसका इंतजार रहेगा।
लेकिन देखिए जो दोनों पक्ष हैं, एक पक्ष जिसकी नौकरी चली गई वो भी आंदोलनरत नजर आए, दूसरा पक्ष जो 26 दिनों से आंदोलन कर रहा था, तो दोनों पक्षों को न्याय मिले और दोनों पक्ष इस बात से ही सहमत हो सकते हैं जब सीबीआई जांच के लिए इस पूरी प्रक्रिया को आगे बढ़ा दिया जाए। क्योंकि जब जांच होगी, सीबीआई जांच जब इसमें इन्वॉल्व की जाएगी तभी दोनों पक्षों को न्याय मिल सकता है। अगर आप विस्तार से इसको समझें तो सीबीआई जांच का इन्वॉल्व होना ही इस पूरी प्रक्रिया को दूध की तरह और पानी की तरह साफ करेगा। क्योंकि देखिए अब जो सफल अभ्यर्थी थे उनका आरोप है कि हमने कोई घूस नहीं दिया है, कोई पैसे नहीं दिए हैं, हमने मेरिट पर यह नौकरी पाई है। तो मेरिट पर नौकरी पाई है तो ये जांच जब सीबीआई करेगी तो वैसे जो स्टूडेंट्स हैं वो छन के बाहर आ जाएंगे। और जिन्होंने भी सेटिंग से ज्वाइनिंग करी थी, जिन्होंने भी अभय तिवारी के साठ गांठ में आकर पैसे दिए हैं या फिर जेपीएससी के इस खेल में शामिल हुए हैं, तो वैसे लोग भी छन के बाहर आ जाएंगे। तो एक ही उपाय है कि जब सीबीआई जांच इसमें इन्वॉल्व होगी, जैसा कि छात्र शुरू से ये कहते आ रहे हैं कि जो परत दर परत अभय तिवारी का कबूलनामा है वो और भी मजबूत तब होगा जब सीबीआई इसमें इन्वॉल्व होगी और सीआईडी से जांच ट्रांसफर करके सीबीआई को दिया जाएगा। क्योंकि अब तक इतने सबूत, इतनी कार्रवाई काफी है उदय कि इस मामले को सीबीआई को हैंडओवर किया जाए। और अभय तिवारी ने कई कबूलनामे किए हैं और अभय तिवारी के करीबियों की गिरफ्तारी हुई है। तो आप ये समझिए कि सीआईडी भले ही इस मामले की जांच कर रही है और खुलासे भी हो रहे हैं, गिरफ्तारियां भी हो रही हैं, लेकिन अभी भी जो सीबीआई अगर इसमें इन्वॉल्व होती है तो अभी भी वो मेन लिंक या मेन तार कहिए जो जुड़ना बाकी है इस पूरे घोटाले से, इस पूरी जेपीएससी की अनियमितता से। तो यही मांग है छात्रों की कि अब सीबीआई जांच पर उन्हें भरोसा है, न्यायालय पर उन्हें भरोसा है। और चूंकि न्यायालय ने खुद अब इस पर स्टे लगाया है तो आने वाले दिनों में न्याय होगा, सीबीआई जांच होगी और दोनों पक्षों को न्याय मिलेगा। बिल्कुल, देखिए एक तरफ अभ्यर्थियों ने अब दोनों तरफ कहा जा सकता है कि एक तरफ एक दिन पहले मातम का माहौल था, दूसरी तरफ जश्न का माहौल था। जो आंदोलनरत अभ्यर्थी थे उन्हें लग रहा था कि न्याय हुआ है, सिटिंग वालों की पोल खुली है, तो भाई आभार यात्रा निकाली जा रही थी, होली रंग गुलाल उड़ाए जा रहे थे। वहीं दूसरी तरफ मातम का माहौल था और आज फिर वही तस्वीरें दिखाई दे रही हैं। एक तरफ थोड़ी निराशा है कि अभ्यर्थी 25-26 दिनों तक आंदोलन कर रहे थे और अब मामला अदालत पहुंच गया, अदालत ने स्टे लगा दिया है। वहीं तिरंगा यात्रा निकाली है जेएसएससी सीजीएल के अभ्यर्थियों ने, क्योंकि उन्हें स्टे के बाद काम पर आने का निर्देश दिया गया है। तो वो जो सचिवालय में प्रवेश नहीं कर पा रहे थे, अब उन्हें आने का, सचिवालय आने का मौका मिल पाएगा। और अब देखिए अब सबके अंदर ये इस बात को लेकर उम्मीद जगी है कि हो सकता है आगे जांच हो। और जैसा कि अभी छात्र नेता मनोज यादव कह भी रहे थे कि अब अगर हाई कोर्ट इस फैसले पर, इस निर्णय पर सुनवाई कर रहा है तो जल्द ही इस पर सीबीआई जांच का निर्देश दिया जाना चाहिए या इस पर कोई आदेश आना चाहिए ताकि दूध का दूध और पानी का पानी इस पर हो सके।